हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये हमारी NCERT सॉल्यूशन सीरीज़ है बच्चों। एग्जाम्पलर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे पास में बची है नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस हमारे पास में बचे हुए हैं। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखो बेटा, जैसे आज की क्लास में हमारे पास में क्वेश्चन बचा हुआ है स्टूडेंट, और वो है 1.27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या कहती है हम लोगों को। देखो बच्चों, हमें ये कहा गया है कि कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R विद चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एज रो r इज इक्वल टू KR। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स स्मॉल r। आपको ये बताना है कि स्मॉल r का मतलब क्या है। स्मॉल r का मतलब यह है कि जब कैपिटल R से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा तब स्मॉल r रहेगा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, ये हमें दिया गया है स्फीयर, और इस स्फीयर पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है। हमें कैसे पता चला कि भाई चार्ज नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है? क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है रो इज इक्वल टू KR। जो डेंसिटी हमें गिवन दी गई है वो है रो इज इक्वल टू KR। दिख रहा है आप लोगों को? डेंसिटी हमें ये दी गई है, रो इज इक्वल टू KR। इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है वो है कैपिटल R। अब देखो उसने क्या कह रखा है, स्मॉल r क्या है? स्मॉल r वो है जब तक डिस्टेंस कैपिटल R के बराबर रहेगी या उससे छोटी रहेगी स्मॉल r रहेगा। यानी इस पूरे स्फीयर के अंदर कहीं भी आप पॉइंट लेट करते हैं तो ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल r कहलाएगी बेटा। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये स्मॉल r कहलाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कितना होगा। ये जो P पॉइंट आपको दिख रहा है ना, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कितना होगा। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें ये बताना है। अब बेटा याद करिए गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A क्या है? स्मॉल r को रेडियस मानकर ये गोला बना दीजिए। इसके जो अंदर का चार्ज होगा वो तो कहलाएगा स्मॉल q, और इसका जो एरिया होगा ब्लैक वाले का वो कहलाएगा A। अब हम कैसे पुट करेंगे? देखो एरिया हो जाएगा अपने पास में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला बनेगा ना बेटा, ये भी हमारे सामने स्फीयर ही बनेगा, यानी गोला ही बनेगा जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r। तो इसीलिए इसका एरिया हो गया है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ रखा है मैंने चार्ज को और अपॉन में है एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं कि Q की वैल्यू कितनी होगी। हमें गिवन दे रखा है रो। तो स्टूडेंट देखो रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो में R की वैल्यू दे रखी है। अब रो में R की वैल्यू देने का मतलब यह है कि चार्ज को नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैलाया गया है। तो रो को हम लिख सकते हैं dQ बाय dV इज इक्वल टू KR। ठीक है बेटा, हमने लिख दिया है रो को dQ बाय dV इज इक्वल टू KR। आगे देखो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, dQ इज इक्वल टू KR और साथ में है dV। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को बता रखा है कि कैसे हम आगे का आंसर बनाते हैं। KR, ये जो dV दिख रहा है ना बेटा, dV, इस dV को हम लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर dr। ये जो dV आपको दिख रहा है इसे हम लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर dr, 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैंने दोनों तरफ का कर दिया है इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे चार्ज चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इधर लिमिट रखी हमने 0 से लेकर स्मॉल r, और इधर रखी हमने 0 से लेकर Q। dQ का इंटीग्रेशन बन चुका है Q। 4 पाई K, ये तो आ जाएगा कांस्टेंट बाहर, अंदर बचेगा R इंटू आर स्क्वायर r की पावर 3। ठीक है बेटा, अंदर बचेगा r की पावर 3 dr। अब आप देखो 4 पाई K r की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे r की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट है 0 से लेकर स्मॉल r, और जब रखोगे तो यही वैल्यू निकल कर आएगी। हमारे पास में चार्ज बन चुका है 4 पाई Q, 4 पाई
बेटा देखो क्या बन चुका है, 4 पाई के आर की पावर 4 अपॉन 4, ये बन गई है हमारे पास में चार्ज की वैल्यू। बस अब हम एक काम करेंगे, चार्ज की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो क्या आंसर बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू है हमारे पास में 4 पाई के आर की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल कर आएगा के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर निकल कर आएगा बेटा हमारा, के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। यानी गोले के अंदर, ये जो गोला आप लोगों को दिया गया है ना स्टूडेंट, इसके अंदर अगर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो इतना निकल कर आप लोगों का आएगा। गोले के अंदर अगर किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं तो वो इतना निकल कर आएगा आपका, के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं बेटा, तो ज़्यादा समस्या आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम गॉस थ्योरम में पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन जल्दी से। तो बेटा जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.27 का फर्स्ट पार्ट बनाया है, और क्वेश्चन नंबर 1.27 में हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहने वाला है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब आते हैं बेटा हम इसके सेकेंड पार्ट पर। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या क्या रखा है, पहले आप लोग ये देखिए। सपोज द टोटल चार्ज ऑन द स्पेयर इज 2e, यानी स्पेयर के अंदर टोटल चार्ज सिर्फ 2e ही है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। वेयर स्मॉल e इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज वेयर कैन 2 प्रोटॉन्स बी एम्बेडेड सच दैट फोर्स ऑन ईच ऑफ देम इज 0। देखो बढ़िया, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। भाई सबसे पहली बात, हमें गिवन दिया गया है ये रो इज इक्वल टू के आर। बच्चों आप लोग जानते हैं कि रो को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू के इंटू आर। सो डी क्यू इज इक्वल टू के आर और साथ में है मेरे पास में डी वी। आगे देखिए डी क्यू इज इक्वल टू के आर। अब देखो बेटा डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। समझ आ रही है बेटा बात, हम लोग dv को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हमें चाहिए टोटल चार्ज। आप ये देखो कि स्पेयर की जो टोटल रेडियस है वो 0 से लेकर कैपिटल आर तक है। अगर मैं लिमिट रखता हूँ 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो इस केस में आपका निकल कर आएगा टोटल चार्ज। ठीक है बेटा, तो देखो डी क्यू का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा हमारे पास में क्यू 4 पाई और के। बेटा ये होगा हमारा कांस्टेंट, इसे हमने ले लिया है बाहर। लिमिट है 0 से लेकर कैपिटल आर तक। आर की मल्टीप्लाई हम आर स्क्वायर में करेंगे तो ये बनेगा आर की पावर 3 और साथ में है हमारे पास में डी आर। सो चार्ज इज इक्वल टू 4 पाई के। जब आर की पावर 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा आर की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट है हमारे पास में 0 से लेकर कैपिटल आर। यानी आप ये समझिए बच्चों कि स्पेयर के अंदर बेटा जो टोटल चार्ज मौजूद है हमारे पास में उसकी वैल्यू इतनी होने वाली है। स्पेयर के अंदर जो टोटल चार्ज मौजूद है हमारे पास में उसकी वैल्यू इतनी होने वाली है हमारे पास में। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द स्पेयर। स्पेयर के अंदर जो टोटल चार्ज मौजूद है ना उसकी वैल्यू इतनी होगी। ये 4 से ये 4 हो गया हमारा कैंसिल आउट। दिख रहा है बेटा, ये जो 4 था हमारा इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, उसने कहा कि टोटल चार्ज हमारा 2e के बराबर है। ये हमें कहा गया है ऑलरेडी, ये बात हमें कही गई है कि जो हमारे पास में टोटल चार्ज की वैल्यू है वो 2e के इक्वल है। तो यहाँ से k की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2e अपॉन, ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, 2e अपॉन पाई कैपिटल R टू दी पावर 4। ये हमारी k की वैल्यू निकल कर आएगी स्टूडेंट। देखो बेटा
मैंने जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया था बिल्कुल वैसे वैसे ही मैंने कंसेप्ट अप्लाई किया है। मैंने सबसे पहले रो इज इक्वल टू के आर है, मैंने टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल दी और ये आ गया टोटल चार्ज। और इस टोटल चार्ज को फिर मैंने इक्वल रखा बेटा 2e के। किसके इक्वल रखा? 2e के मैंने टोटल चार्ज को इक्वल रखा और यहाँ से k की वैल्यू निकल गई अब हमारी ये। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया है आप लोगों को, इसके बाद ये कहा गया है कि भाई ये है हमारे पास में स्फीयर, ठीक है बेटा। इसके अंदर मौजूद हैं 2 प्रोटॉन्स, कुछ ऐसे, ये 2 प्रोटॉन्स इसके बीच में मौजूद हैं। समझ आ रही है बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी ये है स्मॉल r और ये डिस्टेंस भी है हमारी स्मॉल r। तो ये कहा कि किसी भी एक प्रोटॉन पर जो फोर्स काम करेगा, इस पर जो फोर्स काम करेगा वो 0 के इक्वल होगा। हमें ये कहा है बच्चों कि यहाँ जो टोटल फोर्स काम करेगा वो 0 के इक्वल होगा। तो आप देखो एक प्लस इस प्लस को रिपेल कर रहा होगा इस तरफ, एक रिपल्शन तो हो गया भाई हमारे पास में ये। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक यहाँ पूरे में ना चार्ज मौजूद है, यहाँ पूरे में चार्ज मौजूद है, उस चार्ज की वजह से यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ जो फोर्स काम करेगा वो होगा हमारे पास में F2 बेटा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा हमारा वो होगा F2। समझ आ रही है स्टूडेंट? देखो बेटा ध्यान से, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन काम करेगा वो होगा F1। अच्छा, इस पूरे में यहाँ चार्ज मौजूद है, चार्ज की वजह से यहाँ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो है F2। और ये कह रखा है कि इस प्रोटॉन पर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है, यहाँ जो टोटल फोर्स काम कर रहा है, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 0, ये टोटल फोर्स हो जाएगा। और ये कह रखा है कि यहाँ जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो 0 के इक्वल है। अब आप देखो F1 है बेटा इनके बीच में काम करने वाला, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। और F2 की वैल्यू है हमारी स्मॉल e इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू 0। स्मॉल e इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है बेटा हमारे पास में। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कैपिटल E की वैल्यू निकलवाई थी कि भाई यहाँ पर कैपिटल E कितना होने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी। जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बेटा ड्राइव कराया था, उस कैपिटल E की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पुट करेंगे और उस कैपिटल E में, मैं भूल गया हूँ कैपिटल E की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, जो भी निकाली होगी वो यहाँ पुट करनी है, आप लोगों को याद नहीं रहा मैंने अब क्या निकाली थी। उस कैपिटल E की वैल्यू को यहाँ रखना है और उस कैपिटल E में K की जगह आपको ये रखना है बेटा, K की जगह आपको ये रखना है और जो भी कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट करके स्मॉल r और कैपिटल R में एक रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है। देखो मैंने पूरा कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया है, इसके आगे का काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है बेटा, मेरा काम कुछ नहीं है इसके आगे, सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है। ये मैंने टोटल चार्ज निकाला, फिर टोटल चार्ज को मैंने 2e के इक्वल रखा, ये मेरी k निकल गया। इसके बाद उसने कहा कि एक प्रोटॉन यहाँ पर है और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, इस प्रोटॉन पर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो 0 के इक्वल है। तो देखो इस प्रोटॉन पर एक फोर्स तो काम करेगा रिपल्शन की वजह से और एक फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दोनों का जो सम होगा वो होगा हमारा 0 के इक्वल बेटा। कैपिटल E की वैल्यू मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपके सामने निकाली थी, जो भी मैंने कैपिटल E की वैल्यू निकाली थी उस कैपिटल E में K की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, यहाँ पुट करें, कैलकुलेट करें, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। स्मॉल r और कैपिटल R में आपके बीच में रिलेशन निकल जाएगा। जब आप इसे इक्वल टू से उधर लेकर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, उस माइनस को आप हटा दीजिएगा, उस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, माइनस को हटाकर तब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा। ये हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब कल की जो हमारी क्लास होगी बेटा वो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर की फाइनल क्लास होगी। उस क्लास के बाद NCERT का काम हमारा हो जाएगा फिनिश और फिर हम आपके डाउट्स लेने स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा टाइम हमें कम मिल पा रहा है, इसीलिए बहुत लंबी वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा।
लेकिन हम लोग कल की क्लास के बाद में जो भी डाउट्स आप लोगों ने हमारे पास में भेज रखे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने भेज रखे हैं, वो डाउट्स हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।